Hello friends, good morning. How are you? Welcome to your new video lecture Standard 8 English Medium. Students, आज हम आपका ग्रामर का टॉपिक 13 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. स्टूडेंट्स, सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर यानी कि जो मेन होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे. एग्जाम्पल, रोशनी इज ईटिंग एन एप्पल. इसमें जो रोशनी है वो द सब्जेक्ट है. इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन, ये जो एक्शन कर रहा है वो रोशनी है, इसलिए रोशनी उसको सेंटेंस की डूअर यानी करता हुई है, सब्जेक्ट होता है. अ सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर of the action but is passive is said to be in the passive voice. और अभी ऐसा भी सेंटेंस होता होगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, तो वो एक्शन जो होते हैं, पूरी जो एक्शन होता है उसका डूअर मेन सब्जेक्ट नहीं होता बट पैसिव यानी कि पैसिव होता है, जो एडजेक्टिव होता है. हम ऐसे कह सकते हैं कि पैसिव, उसको हम पैसिव वॉइस कह सकते हैं. एग्जाम्पल, एन एप्पल इज़ बीइंग ईटन बाय रोशनी. आपने देखा कि एप्पल रोशनी ने खाया, ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में एन एप्पल है वो पैसिव वॉइस है. एन एप्पल द सब्जेक्ट इज़ नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन बट इज़ पैसिव. इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट किसको कहेंगे? एन एप्पल को. लेकिन ये एन एप्पल है वो डूअर नहीं है, पूरे सब्जेक्ट का डूअर कौन है? तो रोशनी है. तो इस तरह से जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन डूअर होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और सेकंड में दूसरे सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर नहीं होता, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे. यूज ऑफ पैसिव वॉइस. वी यूज द पैसिव वॉइस व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट नोन. हम पैसिव वॉइस के यूज़ तब कर सकते हैं जब कि जो डूअर होता है एक्शन का वो नहीं जाना जाता. जैसे एग्जाम्पल, द क्वींस ज्वेलरी वॉज स्टोलन. हमने इसमें ऐसा कहा कि रानी की जो ज्वेलरीज थी वो चोरी हो गई. वी डू नॉट नो बाय वूम. हमें ये नहीं पता कि वो किसने चोरी की, मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं. द फोकस इज ऑन द एक्शन एंड नॉट द डूअर. आप सेकंड में हम चलते हैं कि जो फोकस है एक्शन का फोकस करेंगे, लेकिन इसमें डूअर नहीं है. एग्जाम्पल, ऑल द चेक्स हैव बीन रिसीव्ड. इस सेंटेंस में हम देखें कि सारे चेक रिसीव किए गए. द रिसिप्ट ऑफ द चेक्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन द पर्सन हु इज रिसीविंग देम. इस सेंटेंस में जो चेक है उसकी जो रिसिप्ट है, चेक्स की जो रिसिप्ट है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन द पर्सन हु इज़ रिसीविंग दिम, जो पर्सन जो ये रिसिप्ट ले रहा है उससे ज़्यादा मायने नहीं रखते. वी राइट न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और नोटिस. इस एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? 10 people were injured in the accident. इसमें वी राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स और नोटिस. हम न्यूज़पेपर्स और नोटिस में जो आते हैं सेंटेंस, उसमें ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे कि 10 people were injured in the accident. 10 लोग एक्सीडेंट में मारे गए या फिर घायल हो गए हैं. और दूसरा, ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड. यहाँ पर ट्रेसपासर्स जो होते हैं उसको सजा दी जाती है. ऐसे सेंटेंस होते हैं. बी, पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन. अभी पैसिव वॉइस का हम कैसे पैसिव वॉइस को बनाएंगे इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है. नोट ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स. एग्जाम्पल, वर्ब्स हैविंग एन ऑब्जेक्ट. ऐसे वर्ब्स होने चाहिए कि जिसमें ऑब्जेक्ट हो. कैन बी चेंज्ड इनटू द पैसिव फॉर्म, और उसी को हम पैसिव फॉर्म में बदल सकते हैं. 3 steps आर इन्वॉल्व इन पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन. पैसिव वॉइस के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 3 स्टेप बहुत ही मेन है. जैसे कि स्टेप 1, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट हैव टू बी इन चार्ज. पूरे सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहिए ही.
जिसकी वजह से हम पैसिव वॉइस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, द बॉय एट एन एप्पल। इसमें जो बॉय है वो सब्जेक्ट है और एन एप्पल है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका अगर हम पैसिव वॉइस करें, एन एप्पल वॉज ईटन बाय द बॉय, तो जहाँ ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। स्टेप 2, द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज़ टू बी यूज्ड। जो पैसिव फॉर्म होता है वर्ब का वो यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द बॉय एट एन एप्पल, ये एक्टिव फॉर्म है। द बॉय एट एन एप्पल ये एक्टिव फॉर्म है। इसको हम पैसिव फॉर्म करेंगे तो एन एप्पल वॉज ईटन बाय द बॉय, ये इसका पैसिव फॉर्म हो जाता है। और तीसरा स्टेप, द नंबर ऑफ द वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये देखिए, जो नंबर ऑफ द वर्ब है, जो वर्ब है उनके जो नंबर है वो किस तरीके से चेंज होता है, पर्सन के तरीके। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ही लाइक्स मी, ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे ही था इसीलिए लाइक्स लगा, वर्ब का क्या फॉर्म लगा कि ही है तो लाइक्स लगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के मुताबिक वर्ब यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही लाइक्स मी, ये एक्टिव वॉइस है। इसी सेंटेंस का अगर हमें पैसिव वॉइस करना है तो यहाँ पे मी है वो ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट की जगह लेते हैं यानी कि आगे लेते हैं तो मी का हो जाता है आई। ऑल यू नो, आप सब जानते हैं कि मी है वो आई का ऑब्जेक्ट है, तो आई के साथ एम लगेगा। आई एम लाइक्ड बाय हिम, ये इसका पैसिव फॉर्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 स्टेप है पैसिव वो एक्टिव वॉइस में से। हमें पैसिव वॉइस में अगर ट्रांसलेशन करने हैं तो ये 3 फॉर्म को हमें खास याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस अंडर स्टेप 3 इज इन द एक्टिव वॉइस एंड द वर्ब लाइक एग्रीज विथ हिम। द सेकेंड सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। सो I becomes the subject and the verb changes to I am liked to agree with I। यहाँ पे एक और नोट है, sometimes the by phrases is understood and left out of the sentence। ये देखिए, कभी कभी जो बाय वाला जो फ्रेशिश है वो हम बाद में भी समझ के लेकिन बार नहीं लिखते तो भी चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। इसमें सेंटेंस में ये नहीं लगा है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा लगा है द थीफ वॉज कॉट, तो हम समझ सकते हैं कि ये पुलिस की वजह से पकड़ा गया है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो हम सिर्फ आधा सेंटेंस बोले द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लेकिन ये क्या हम कहना चाहेंगे कि हमारे द्वारा पुअर लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए। ये पूरा सेंटेंस का कहने का मीनिंग ये है, लेकिन हम शॉर्ट में ऐसे बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं। सी, रूल्स फॉर चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। ये सम रूल्स हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये रूल्स को हमें फॉलो तो करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट, प्रोनाउन, if the subject or object in the active voice sentence is pronoun, the changes are as follows। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन होते हैं तो उसे इस साइड में जो बॉक्स दिया गया है उसके मुताबिक हमें चेंज करना है। मैंने आगे अभी प्रीवियस सेंटेंस में मैंने तो कहा था आपको कि ये जो मी है वो आई का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मी जब पीछे जग गया था तो वो आई की जगह पे मी लगा था, वो ऑब्जेक्ट था। लेकिन अगर हमें मी का हमें सब्जेक्ट बनाना है और उसे आगे लेना है तो हमें मी का आई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, वी बॉट अ केक, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अभी इसे हम पैसिव वॉइस में अगर बदलना चाहते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो अ केक।
अ केक वॉज बॉट बाय अस, ये पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया हमने। अभी सेकेंड सेंटेंस, द चिल्ड्रन फॉलोड देम, ये एक्टिव वॉइस है। इसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कौन है? देम, आप देख सकते हैं। इस देम को अगर हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और इसको हमें आगे लेना है, तो इस साइड में जो बॉक्स है इसमें आप देख सकते हैं देम का क्या सब्जेक्ट होता है? दे। तो देम का हम करेंगे दे। फिर दे के मुताबिक हमें यहाँ पे वेयर लगाया है, दे वेयर फॉलोड बाय द चिल्ड्रन, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये पैसिव वॉइस का जो पूरा टॉपिक है वो बहुत थोड़ा लंबा है, तो हम इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। और इस साइड में जो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो बॉक्स है वो आप वन टाइम अपनी बुक में लिख लीजिएगा और हो सके तो पक्का कर लीजिएगा, मतलब पक्का ही कर लीजिएगा कि जैसे सब्जेक्ट आए हैं तो इसका ऑब्जेक्ट मी होता है। अगर इस ऑब्जेक्ट मी को हमें सब्जेक्ट की जगह पे लगाना पड़ेगा तो हम मी का करेंगे आई। फिर वी का होता है अस, फिर अस इसी तरह देखिए, अस को हमें अगर आगे लेना है तो हम वी, अस को वी कर देंगे। ओके। फिर ही का होता है हिम, शी का होता है हर, दे का होता है देम और यू का होता है यू। यू सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी यू है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक का हमारा टॉपिक कंप्लीट रखते हैं और आगे की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप होमवर्क में ये पूरा बॉक्स वन टाइम लिख के रीड कर लीजिएगा और अपनी बुक में लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय स्वामी नारायण। बाय।